इंडियन आर्मी अग्निवीर की जो नई भर्ती आएगी जिसका ऑनलाइन फरवरी महीना से चालू हो जाएगा, ठीक ना। जे दिन लेट है से दिन लेट है, नहीं तो आप लोगों का फरवरी से ऑनलाइन कंफर्म है कि शुरू हो जाएगा। तो इस बार इंडियन आर्मी अग्निवीर नई भर्ती का ऑनलाइन शुरू होगा। तो कुछ भाई का मन में डाउट चल रहा है, रोहित भाई इस बार एज लिमिट क्या रहेगा, क्या आप लोगों का एज 21 साल ही रहेगा या 23 साल रहेगा, ठीक ना। कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। और आप लोगों का ये भी कमेंट देखने को मिलता है, रोहित भाई मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/1/2004 है, 2/3/2004 है, तो क्या मेरा ऑनलाइन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका बारे में अभी मैं क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों का ये कमेंट हमको बार बार देखने को मिलता है कि रोहित भाई मेरा ऑनलाइन होगा या नहीं होगा। तो आप लोगों का एज कब से काउंट होगा वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद कुछ भाई का मन में ये भी डाउट चलता रहता है कि रोहित भाई मेरा इंग्लिश में 32 ही नंबर है, मैथ में 31 ही नंबर है, तो क्या मैं फार्म भर सकते हैं। 8वीं पास है तो 8वीं पास से हम फार्म भर सकते हैं, कितना परसेंटेज नंबर होना चाहिए, ठीक ना। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। तो मैं डायरेक्ट इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूं। ये ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी का। यहाँ पे बहुत सारा आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलता होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये यूनिफॉर्म है जब ट्रेनिंग में आप लोगों को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को रैली नोटिफिकेशन दिख रहा है, रैली प्रोग्राम दिख रहा है, CEE रिजल्ट दिख रहा है। जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा एग्जाम का तो यहाँ पे दिखाएगा फाइनल रिजल्ट, यहाँ पे दिखाएगा चेक एलिजिबिलिटी, यहाँ पे दिखाएगा, ठीक ना। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग सही से देखते हो तो आप लोग अच्छा से समझ जाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट इंडियन आर्मी, ठीक ना। तो मैं इस पर सिंपल सा दबा के रखता हूँ, दबा के आप लोग रखना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू ज्वाइन, तो इस पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा जो इस तरह का है, आप लोग देख सकते हो। और यहीं पे आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा। देखो यहाँ पे आप लोगों को NCC वालों के लिए स्पेशल भर्ती निकाली गई है। मैं आप लोगों को बताया था तो आप लोगों को झूठ लगता था, मजाक लगता था। जब मैं शॉर्ट वीडियो बना के इंस्टा पे पोस्ट किया तो बहुत सारे भाई बोले हैं कि ये फेक भर्ती है, नहीं आया है। लेकिन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है NCC स्पेशल मेन वोमेन, ठीक ना। एज इसमें आप लोगों का 19 से 25 साल मांगा है। और क्वालिफिकेशन आप लोगों का ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, विथ आप लोगों का BA में 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे AB ग्रेड इन NCC C सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। तो आप लोग आसानी से ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जा सकते हो। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, नहीं दौड़ होगा, सिर्फ आप लोगों का SSB इंटरव्यू होगा। लेकिन दोस्तों इसका इंटरव्यू है थोड़ा हार्ड होता है, जिसके कारण से बहुत सारे भाई इसी में छट जाते हैं। लेकिन जो भाई के अंदर टैलेंट है वो भाई आसानी से ये निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो जो भी भाई के पास NCC का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन पास हो, तो आप लोग इसको अच्छे से देखना, ठीक ना। अब मैं आप लोगों को यहाँ से एक एक पॉइंट समझा के बता रहा हूँ एज के बारे में, ठीक ना। आप लोगों को लगभग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग GD से भर्ती देखना चाहते हो, जनरल ड्यूटी से भर्ती देखना चाहते हो, तो इसमें आप लोगों का एज 17.5 से 21 साल ही है। आप लोगों का एज में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को जो कुछ भी दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल है, ठीक ना। ऑफिशियल वेबसाइट पे बता रहा हूँ। तो GD से भर्ती देखना चाहते हो तो 17.5 से 21 साल होना चाहिए। और इसमें भर्ती देखने के लिए 10 पास होना चाहिए। और कुल मिला के 45% नंबर होना चाहिए। और एक विषय में 33% नंबर होना चाहिए। उसके बाद कुछ भाई ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश में 32 ही नंबर रहता है, तो वो भाई का ये भी कमेंट आता है, रोहित भाई हम भर सकते हैं। तो जी भाई, अगर आप लोगों का इंग्लिश में कितना भी नंबर है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फार्म GD से भर सकते हो। लेकिन इंग्लिश विषय छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट में, जैसे मैथ हुआ, उसके बाद साइंस हुआ, इस समय अगर आप लोगों का 32 नंबर है, एक नंबर कम है तो नहीं भरा पाएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। बाकी इंग्लिश में कम है तो भर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोग SKT यानी कि स्टोर कीपर से भर्ती देखना चाहते हो, तो इसमें भी आप लोगों का एज सेम है, 17.5 से 21 साल होना चाहिए। लेकिन इसमें आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2 इंटर पास होना चाहिए। और इसमें आप लोगों को कुल मिला के 60% मार्क्स होना चाहिए। और आप लोगों का वन विषय में 50% मार्क्स होना चाहिए। और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप लोग स्टोर कीपर से भर्ती देखना चाहते हो तो 12 पास होना चाहिए, कुल मिला के 60% नंबर होना चाहिए। और वन विषय में 50% नंबर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग टेक्निकल से भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें भी एज भाई, एज में कोई बदलाव नहीं हुआ है, 17.5 से 21 साल होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2 इंटर पास होना चाहिए। और आप लोगों का कुल मिला के 50% नंबर होना चाहिए। और वन विषय में आप लोगों का 40% नंबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है विथ फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, ठीक ना। 12 पास होना चाहिए, साइंस विषय से होना चाहिए। और इसमें आप लोगों का फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें फार्म भर सकते हो, नहीं तो नहीं भर सकते हो। यहाँ पे साफ साफ आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से
याद रखना। उसके बाद अगर आप लोग एन ए से भर्ती देखने जाते हो तो देखो इसमें आप लोगों का एज है 17.5 से 23 साल तक लिया जाता है और ये भर्ती है जो परमानेंट भर्ती रहता है, ठीक ना। इसमें भर्ती देखने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो 10+2 इंटर पास होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक ना। कुल मिला के 50% और 1 विषय में 40%। 20 आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो साइंस विषय होना चाहिए 12 पास में और फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और इसमें आप लोगों का बायोलॉजी होना चाहिए। बायोलॉजी होना चाहिए तभी आप लोग फार्म भर सकते हो एन ए में और ये भर्ती है जो परमानेंट भर्ती है, ठीक ना। तो आप लोग भी इस बात को याद रखना। उसके बाद WMP फीमेल, अगर आप लोग GD से भर्ती देखना चाहते हो तो आप लोगों का भी एज सेम है, 17.5 से 21 साल होना चाहिए और इंडियन आर्मी GD में एज में कोई भी कैटेगरी से आते हो तो छूट नहीं मिलता है, नहीं एज में नहीं हाइट में, तो आप लोग इस बात को याद रखना। आप लोगों का भी है 10th पास होना चाहिए और 45% नंबर होना चाहिए, कुल मिला के 1 विषय में 33% नंबर होना चाहिए। अग्निवीर WMP फीमेल भी लड़की भी फार्म इसमें भर सकते हैं, ये WMP का है। उसके बाद अगर आप लोग ट्रेडमैन से भर्ती देखना चाहते हो, 8वीं पास से भर्ती देखना चाहते हो तो 21 साल होना चाहिए और इसमें आप लोगों का जो ITI भी रहता है, ठीक ना। ITI है तो आप लोगों को छूट भी मिलेगा और इसमें भी आप लोगों का सेम है, 33% सभी विषय में होना चाहिए और कुल मिला के 45% नंबर होना चाहिए, तभी आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग 8वीं से भर्ती देखना चाहते हो और अगर आप लोगों के पास 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं है तो दोस्तों ये कैसे बनेगा, आप लोग जहाँ पास किए हो ना 8वीं, वो स्कूल में जाओ और अपना हेड मास्टर से बात करो, वो बना के दे देंगे। अगर वो बना के दे देते हैं थोड़ा परेशानी होगा क्योंकि कोई कोई हेड मास्टर होता है जो खचरा होता है, उसको प्यार से बोलना पड़ेगा, थोड़ा खर्चा उर्चा लेगा, ठीक ना, तो वो बना के दे देगा। लेकिन अब आप लोगों का मेन बात क्या आता है, 8वीं का तो सर्टिफिकेट अगर आप लोगों को मिल जाता है तो अच्छा बात है, लेकिन 8वीं के सर्टिफिकेट पर एक सिग्नेचर होता है जो आप लोगों का BI का सिग्नेचर होता है, ये सिग्नेचर नहीं करते हो तो आप लोगों का वो सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक ना। तो ये BI का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक इंस्पेक्टर, ठीक ना। ब्लॉक इंस्पेक्टर ये ब्लॉक में बैठते हैं, आप लोगों को ब्लॉक में जाके पता करना पड़ेगा ये BI कहाँ पे बैठते हैं, उनसे सिग्नेचर करवा लेना 8वीं के सर्टिफिकेट पे, तभी वो मतलब वैल्यू रहेगा, ठीक ना। अगर नहीं करवाते हो तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, फिर आप लोग जाओगे भर्ती देखने वहाँ से भगा दिया जाएगा, ठीक ना। तो अगर आप लोग BI से जाते हो सिग्नेचर कराने तो ये भी कुछ मनान चुवाएंगे, तो इनको भी कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा तभी वो साइन करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग ये ब्लॉक में बैठते हैं, जाके संपर्क करना। अब बात आता है आप लोगों का एज कब से काउंट होगा, क्योंकि इसके लेके आप लोगों का मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कमेंट आता है। तो आप लोगों का एज है 1 अक्टूबर 2004 से 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल आप लोगों का 2008 के बीच में एज होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान में रखो, ठीक ना। इसके लेके आप लोगों का कमेंट आते रहता है, तो आप लोग ध्यान से देखो 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में आप लोगों का एज होगा तो आप लोगों का आसानी से फार्म भरा जाएगा, ठीक ना। अगर इससे कम है तो फिर आप लोगों का कम चांस रहेगा, तो आप लोग इस बात को याद रखना। अगर आप लोगों को 17.5 साल होने में 1-2 महीना कम भी होगा तो फिर भी आप लोग ऑनलाइन करा के देखना, क्योंकि कम रहता है तो हो जाता है लेकिन ज़्यादा रहता है तो फार्म अप्लाई नहीं होता है, ठीक ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो फुल देखने के बाद आप लोगों को आसानी से सब कुछ पता चल गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्त लोग के पास, ताकि और भी भाई को आसानी से पता चल जाएगा, ठीक ना। बाकी अगर आप लोगों को इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के लेके कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों का रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।